हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 90 की दशक की एक ऐसी हीरोइन के बारे में जिसने अपने परिवार के खिलाफ जाकर हिंदी सिनेमा में काम किया और हिंदी सिनेमा का सबसे लंबा किसिंग सीन देकर पूरे देश में खलबली मचा दी। और उसकी सगाई होने के बावजूद बच्चन परिवार ने उसे ठुकरा दिया। और एक ऐसी हीरोइन जिसके पति ने उसे सुहाग रात वाले दिन ही अपने दोस्तों के बीच उसकी इज्जत की बोली लगा दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कपूर खानदान की हीरोइन बनने वाली पहली लड़की करिश्मा कपूर के बारे में, जिनका जन्म 25 जून 1974 को बम्बई में हुआ था। उनके पिता रणधीर कपूर एक जाने माने कलाकार थे और मां बबीता जो कि एक हीरोइन थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा में काम करना छोड़ दिया था। दरअसल रणधीर कपूर के पिता राज कपूर और उनके दादा पृथ्वीराज कपूर ये नहीं चाहते थे कि कपूर खानदान की कोई भी बहू बेटी फिल्मों में काम करे, और इसी शर्त के चलते करिश्मा कपूर की मां बबीता ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था। जहां करिश्मा कपूर का पूरा खानदान फिल्मों में था, वहीं करिश्मा कपूर भी फिल्मों में हीरोइन बनने का सपना देखने लगी। और जब करिश्मा बड़ी हुई तो उन्हें घर वालों से फिल्मों में काम करने की परमिशन मांगी, लेकिन उनके पिता इस बात में उनसे भड़क गए और उन्होंने करिश्मा को फिल्मों में काम करने से साफ मना कर दिया। पर करिश्मा की मां बबीता चाहती थी कि उनकी बेटी फिल्मों में काम करे, क्योंकि वो खुद कपूर खानदान की इन शर्तों की भेंट चढ़ चुकी थी और अपना कैरियर बर्बाद कर घर में बैठ गई थी। एक समय ऐसा आया जब रणधीर कपूर शराब में ऐसे डूबे कि उन्हें काम मिलना ही बंद हो गया, इसके चलते उन्हें भारी आर्थिक का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी घर की किसी भी औरत को काम करने की अनुमति नहीं दी गई। यही कारण था कि बबीता ने ये ठान लिया था कि वो अपनी बेटियों को हीरोइन बनने से नहीं रोकेंगी। हालांकि इस बीच रणधीर कपूर शराब के इतने आदी हो चुके थे कि वो बबीता के साथ मारपीट भी करने लगे थे, और इसी बात से परेशान होकर बबीता ने अपनी दोनों बेटियों के साथ अपने पति का घर छोड़ दिया। लेकिन इस बीच बबीता ने अपने पति रणधीर कपूर से कभी तलाक नहीं लिया और अपनी दोनों बेटियों को पालती रही। और इस तरह से करिश्मा कपूर का पालन पोषण उनकी मां ने काफी मुश्किलों भरे हालातों में किया और करिश्मा बगैर पिता के बड़ी हुई। एक बीच तो करिश्मा की इतनी बुरी हालत हो गई थी कि पैसों के चलते उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ऐसे में जब करिश्मा ने अपना कैरियर बनाने के लिए फिल्मों में आने की सोची तो कोई भी बड़ा डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उन्हें लॉन्च करने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर कपूर खानदान से पंगा लेना नहीं चाहता था। लेकिन करिश्मा ने हार नहीं मानी और काफी कोशिशों के बाद उन्हें साउथ के एक्टर हरीश कुमार के साथ एक फिल्म मिली जिसका नाम था प्रेम कैदी, और इस तरह से करिश्मा ने अपनी एक्टिंग कैरियर की शुरुआत की। हालांकि ये फिल्म कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई, लेकिन इसके चलते करिश्मा को फिल्मों में जगह मिल गई और उन्हें काम मिलने लगा, जिसके बाद वो हमें कई फिल्मों में नजर आई, जैसे पुलिस अधिकारी, सपने साजन के और दीदार जैसी कई फिल्में शामिल रहीं। हालांकि ये फिल्में बॉक्स ऑफिस में कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही थीं। इसके चलते करिश्मा को अपना फिल्मी कैरियर डूबता भया नजर आने लगा। लेकिन तभी अजय देवगन के साथ उनकी फिल्म आई जिगर, और इस फिल्म ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया, जिसके बाद उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। जिसके बाद वो साउथ के एक्टर वेंकटेश के साथ नजर आई अनारी फिल्म में, और ये उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनी। जिसके बाद उनकी एक से बढ़कर एक फिल्म आई जो थी राजा बाबू, खुद्दार, प्रेम शक्ति, अंदाज, सुहाग, गोपी किशन जैसी कई फिल्में शामिल हैं। हालांकि इनमें से राजा बाबू फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि करिश्मा और गोविंदा ने 15 से भी अधिक फिल्मों में काम किया और ज्यादातर फिल्में उनकी हिट ही रही। लेकिन आमिर खान के साथ उनकी एक ऐसी फिल्म आई जिसने करिश्मा को हिंदी सिनेमा की नंबर 1 हीरोइन बना दिया, और वो फिल्म थी राजा हिंदुस्तानी। इस फिल्म को लोगों ने इतना पसंद किया कि ये फिल्म हिंदी सिनेमा की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई। जहां ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म रही, वहीं करिश्मा हर डायरेक्टर और हर प्रोड्यूसर की पहली पसंद बन गई। और इसी फिल्म में उन्होंने आमिर खान के साथ एक ऐसा किसिंग सीन दिया जो हिंदी सिनेमा का सबसे लंबा किसिंग सीन बना, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और इसी साल यानी 1996 में उनकी 5 फिल्में रिलीज हुई, और वो फिल्में थी सपूत, पापी गुड़िया, साजन चले ससुराल,
जीत और राजा हिंदुस्तानी। इनमें से 4 ऐसी फिल्में थी जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसके चलते वो हिंदी सिनेमा की ऐसी पहली हीरोइन बन गई जिन्होंने एक साल में 4 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। वहीं अगर हम करिश्मा की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो करिश्मा का पहला प्यार अजय देवगन थे। फिल्म जिगर की शूटिंग के दौरान ही करिश्मा अजय से प्यार करने लगी थी और दोनों ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट भी किया। लेकिन इसी बीच अजय की जिंदगी में रवीना टंडन आ गई और ये बात करिश्मा को बिल्कुल भी पसंद न आई, जिसके चलते उन्होंने अजय से दूरी बना ली। वहीं करिश्मा ने अपने फिल्मी कैरियर में सबसे ज्यादा काम गोविंदा के साथ किया, तो जाहिर है इन दोनों के बीच नजदीकियां तो बढ़नी ही थी, जिसके चलते दोनों के प्यार के किस्से बॉलीवुड के गलियारों में खूब होने लगे। वहीं करिश्मा गोविंदा के प्यार में इस तरह पागल हो गई थी कि शादीशुदा गोविंदा को हर कीमत में पाना चाहती थी, लेकिन गोविंदा अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, जिसके चलते करिश्मा ने गोविंदा से भी दूरी बना ली। जिसके बाद करिश्मा की जिंदगी में आए अभिषेक बच्चन और इनके प्यार के किस्से अखबारों की हेडलाइन बन गए। दोनों 5 साल के लंबे रिलेशनशिप में रहने के बाद शादी करने का फैसला लिया और परिवार की सहमति के चलते दोनों ने सगाई कर ली। हालांकि अभिषेक की मां जया बच्चन इस रिश्ते से खुश नहीं थी, लेकिन उनके रिश्ते टूटने के लिए सिर्फ जया बच्चन ही जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि करिश्मा की मां बबीता भी खुद नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी अभिषेक बच्चन से हो, क्योंकि उनकी बेटी उस समय तक बहुत बड़ी स्टार थी और अभिषेक बच्चन न्यू कमर एक्टर अमिताभ बच्चन का बेटा होने के अलावा अभिषेक की कोई पहचान नहीं थी। और यही वो समय था जब अमिताभ की कंपनी ABCL दिवालिया हो गई थी, जिसके चलते अमिताभ कर्ज में डूब गए थे। अब बबीता जो खुद आर्थिक संकट को झेल चुकी थी और उनको झेलते झेलते अपनी दोनों बेटियों को बड़ा किया था, ऐसे में वो कैसे अपनी बेटी की शादी कर्जदार फैमिली में कर सकती थी। इसीलिए बबीता ने करिश्मा और अभिषेक की शादी को तोड़ दिया और इस तरह करिश्मा का एक बार और दिल टूट गया। लेकिन इसके बाद उनके एक फैसले ने उनकी जिंदगी नर्क बना दी, जब उन्होंने दिल्ली के बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की। दरअसल संजय कपूर पहले से ही शादीशुदा थे। जहां करिश्मा कपूर ने सन 2003 में संजय कपूर से शादी की, वहीं शादी के तुरंत बाद संजय ने करिश्मा के ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए, साथ ही उनके साथ जबरदस्ती करने लगे थे। करिश्मा कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पति संजय ने उन्हें सुहागरात वाले दिन ही अपने दोस्तों के बीच उन्हें नीलाम कर दिया था, उनके दोस्तों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया और एक वेश्या की तरह उनकी नीलामी कर दी। लेकिन इसके बावजूद करिश्मा हर जुल्म सहती रहीं और अपने पति के साथ रहती रहीं। इस बीच दोनों के 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन धीरे धीरे ये अत्याचार इतना बढ़ गया कि करिश्मा कपूर की हद से बाहर हो गया और साल 2014 में दोनों ने तलाक की घोषणा कर दी। लेकिन उनका पति इतना शैतान था कि तलाक के बाद भी अपने दोनों बच्चों के लिए करिश्मा कपूर को 2 साल तक कानून की लड़ाई करनी पड़ी। हालांकि इतना सब कुछ करिश्मा की जिंदगी में बीता कि वह सदमे में चली गई और अपनी माँ की तरह सिंगल मदर बनकर अपने बच्चों की परवरिश करने लगी। वैसे दोस्तों, करिश्मा आपकी नजर में कैसी कलाकार है, कमेंट में हमें जरूर बताएं और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।